हेलो दोस्तों, राम सर एकेडमी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट है। एंड इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट है वो है निगेशन ऑफ अ कंडीशनल स्टेटमेंट एज वेल एज रीराइट द स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट इज गिवन टू यू, उसको आपको फिर से लिखना है। रीराइट द स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन। बिना इफ देन के आपको उस स्टेटमेंट को वापस से लिखना है। मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसमें इफ देन होगा और आपको उस क्वेश्चन को, उस स्टेटमेंट को वापस से विदाउट इफ देन का यूज करके लिखना है। सो दीज आर द टू टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑफ एक्सरसाइज 1.4। टोटल इसमें मेन 3 क्वेश्चन है, जिसमें से 2 क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे एंड दैट नेक्स्ट क्वेश्चन विल डिस्कस इन द नेक्स्ट पार्ट। आई होप आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। उसके पहले एक छोटा सा रिवीजन का ज़रूरत है, विच वी आर यूजिंग फॉर निगेशन। सो दैट रिवीजन इज चेंजेस ड्यू टू द निगेशन ऑपरेटर। निगेशन ऑपरेटर के वजह से क्या क्या चेंज होता है। So the first change which we are having due to the negation operator, तो specifically इस टॉपिक में हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है निगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो जब भी आप निगेशन लेते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, मतलब इफ देन वाले स्टेटमेंट या इफ एंड ओनली इफ वाले स्टेटमेंट, तो डायरेक्टली उसका निगेशन नहीं ले सकते। तो व्हेनेवर यू आर राइटिंग निगेशन, ऑलवेज कीप इन माइंड कि आपको कंडीशनल स्टेटमेंट को P टेंड्स टू Q को उसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो P इंप्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट होता है निगेशन ऑफ P और Q, मतलब फर्स्ट वाले का निगेशन और विथ सेकेंड वन एज इट इज। एंड व्हेन यू आर हैविंग डबल इंप्लाइज P डबल इंप्लाइज Q, तो उसका जो रिक्वायर्ड आंसर वो ये है। एंड हाउ यू कैन कीप इन माइंड दिस, बाय कीप इन माइंड द सेकेंड स्टेप। तो P डबल इंप्लाइज का Q का मतलब होता है सिंपली, आपको क्या याद रखना है, P इंप्लाइज Q, देन एंड Q इंप्लाइज P। और उसके बाद जब आप फर्स्ट वाला जो आपने यूज किया है P इंप्लाइज Q के लिए, वही आप यहाँ पे यूज करेंगे। P इंप्लाइज Q के टाइम पे फर्स्ट वाले का निगेशन और विथ Q। सिमिलरली फॉर Q इंप्लाइज P में फर्स्ट वाले का निगेशन, दैट इज Q का निगेशन और विथ P, बीच में एंड पहले से है। तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है कि P इंप्लाइज Q दिखा तो क्या करना है और P डबल इंप्लाइज Q दिखा तो आपको क्या करना है। P इंप्लाइज Q के जगह पे हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P और Q, और P डबल इंप्लाइज Q के जगह पे हम लिखेंगे निगेशन ऑफ P और Q एंड विथ निगेशन ऑफ Q और P, एंड देन विल परफॉर्म निगेशन ऑपरेशन। एंड द सेकेंड विच वी आर यूजिंग इज डी मॉर्गन्स लॉ, विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। निगेशन के वजह से व्हेन वी send this negation inside the bracket, so फर्स्ट वाले का निगेशन, सेकेंड वाले का निगेशन, बीच में एंड था तो वो और हो गया। सिमिलरली अगर बीच में और था तो वो एंड हो जाएगा। ओनली दिस मच चेंजेस यू हैव टू डू। अगर निगेशन है और वो जब अंदर जा रहा है ब्रैकेट में, तो फर्स्ट वाले का निगेशन, सेकेंड वाले का निगेशन, और अगर बीच में और है तो वो एंड हो जाएगा, और एंड है तो और हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट यू हैव टू यूज। एंड द नेक्स्ट वन विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि अगर एक स्टेटमेंट का 2 बार निगेशन आप लेंगे तो यू विल हैव द ओरिजिनल स्टेटमेंट अगेन। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख लेते हैं, अगर आपके पास पहले से ही किसी स्टेटमेंट का निगेशन है, लाइक वी हैव निगेशन ऑफ P, और इसका आप एक बार और निगेशन ले रहे हैं, सो यू विल हैव ओरिजिनल आंसर एज P, बिकॉज किसी भी स्टेटमेंट का आप 2 बार निगेशन लेंगे तो you will have the original statement with you. So this also keep in mind. By using this concept, it's very easy to write down the answer. So let's start with the exercise. Question number 1. Using rule of negation, write down the negation of the following with justification. जस्टिफिकेशन मतलब आपने कौन से रूल को यूज किया है वो आपको स्पेसिफाई करना है, दैट इज नथिंग बट योर जस्टिफिकेशन। इस क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चन आर देयर, जिसमें से 6 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ
मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी। ये जो क्वेश्चन है निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, इसका हमें निगेशन निकालना है यूजिंग रूल ऑफ निगेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आपको निगेशन निकालना है तो जो स्टेटमेंट आपको दिया है वो स्टेटमेंट को आप ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाहर एक एक्स्ट्रा निगेशन साइन लिखेंगे, बिकॉज यू हैव टू फाइंड निगेशन। नाउ बी केयरफुल वेन एवर यू आर फाइंडिंग निगेशन। तो मैंने जैसा कि आपके साथ डिस्कस किया, ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव इम्प्लाइज साइन। सो यहाँ पे हम लोग कंडीशनल लॉ यूज करने वाले हैं, हाउ टू रिमूव इम्प्लाइज साइन। सो वी आर राइटिंग, बाहर वाले निगेशन को एज इट इज रहने दो, अंदर वाले को हम कन्वर्ट करेंगे। सो निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी बिकम, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले वाले का निगेशन। सो वी आर हैविंग निगेशन ऑफ क्यू or P as it is. So this is what we are writing instead of negation of Q implies P. ये हमने implies को हटा के जो लिखा वो मिला। अब पहले ब्रैकेट के अंदर चेक करो क्या है, उसको ट्राई करो वो सिंप्लीफाई होता है क्या। So if we check, we have Q का डबल इम्प्लाइज, Q का हमारे पास दो इम्प्लाइज, Q का दो बार निगेशन है। सो निगेशन ऑफ Q बिकम Q। सो निगेशन का इफेक्ट हट जाएगा। बाहर वाले निगेशन को अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, और हमने इम्प्लाइज साइन कैसे हटाया, बाय यूजिंग दिस कंडीशनल लॉ। नाउ निगेशन ऑफ Q बिकम Q, और P को हमने कुछ भी नहीं किया। अब आप चेक करेंगे, स्टिल वी हैव वन निगेशन साइन आउटसाइड, so we'll send that negation sign inside the bracket and we use De Morgan's law, so we get negation of Q, बीच में और का साइन है, that become and का साइन, मतलब disjunction है वो conjunction हो जाएगा। so we are getting answer as negation of Q and negation of P, and this we can write on by De Morgan's law. So now we have negation of given statement, ये given statement था, उसका negation we have negation of Q and negation of P. So this is what the answer of negation. बोलने में बहुत सिंपल है लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। पहले इम्प्लाई साइन को हटाएं अगर इम्प्लाई साइन दिख रहा है तो, and then take the negation of that statement. So this is about answer for sub question number 1. Let's start with the next. Question number 2, we have P and negation of Q. तो अच्छी बात है कि यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन नहीं है, तो डायरेक्टली विल राइट ऑन निगेशन इज, बाहर एक निगेशन साइन ले लेंगे विथ आर गिवन स्टेटमेंट। तो गिवन स्टेटमेंट को हमने ब्रैकेट में लिख दिया और बाहर एक निगेशन साइन लिखा है। नाउ सेंड दिस निगेशन साइन इनसाइड, बिकॉज ऑलरेडी because in the statement we don't have any implied sign, so send this negation inside the bracket. That gives you, जो पहले से निगेशन में है, जिसके साथ पहले से निगेशन है उसका निगेशन हट जाएगा, और जिसके साथ निगेशन नहीं है उसके साथ निगेशन आ जाएगा। लाइक दिस यू कैन थिंक, और बीच में एंड है तो वो और हो जाएगा। सो वी गेट बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी विल राइट ऑन निगेशन ऑफ पी, बीच में एंड था इफ वी ऑब्जर्व तो वो और हो गया, और क्यू का पहले से निगेशन था उसका एक और बार निगेशन निकाला, तो वी आर गेटिंग हियर क्यू। सो वी डन विद द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क के लिए आ सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको निगेशन ऑपरेटर लेने आना चाहिए, कैसे वो स्प्लिट होता है उसके लिए एक बेसिक रूल है, दैट इज डी मॉर्गन्स लॉ। लेट डिस्कस वन मोर, एज वी डिस्कस 6 क्वेश्चंस वी हैव टू डिस्कस। लेट स्टार्ट, दैट इज 4th वन। अगेन इफ यू आर चेकिंग, हमेशा पहला सम चेक करें तो निगेशन ऑपरेटर यूज करने से पहले चेक करें कहीं इम्प्लाइज तो नहीं है। If implies, then you have to apply conditional law, otherwise directly you can think about De Morgan's law. तो first of all you have to write negation। तो आप क्या करेंगे, जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन है वो ब्रैकेट में लिखिए। तो ये पूरा स्टेटमेंट एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे और उसके बाहर एक निगेशन साइन लेंगे। दिस इज व्हाट आर निगेशन साइन, बिकॉज वी हैव टू फाइंड निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। अब निगेशन साइन को ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर भेजना है। So this negation sign will separate with this small bracket as well as with R, और बीच में जो and है this and converted into or. So let's split this negation sign inside the bracket. We get negation of bracket में negation of P और negation of Q। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं किया है क्योंकि हमने अभी तक निगेशन को सिर्फ बाहर स्प्लिट किया है।
बीच में जो एंड था दैट कन्वर्टेड इनटू और, एंड देन वी हैव negation of r. Now send this negation which we have present outside the, which we have outside the small bracket, this negation will send inside the bracket. So we get negation of p, बीच में और है वो and हो जाएगा, और q का ऑलरेडी negation है तो उसका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा. So we get negation of p and q, और आगे जो आप चेक कर रहे हैं और के साथ negation आ रहा है उस पे negation का इफेक्ट ऑलरेडी हो गया तो उसमें कुछ भी चेंज करना नहीं है. So we are getting here next step by De Morgan's law we can write on this negation of P and Q, क्योंकि Q का पहले से ही negation था तो वो हट गया, और negation of R we are getting. So this is what the negation of R statement which is given to you, ये statement का ये negation है. So we done with the answer for the negation. Depend on question का difficulty level क्या है, that you may have one question, you may have two question. So let's continue with one more, that is question number sub question number 8. Be careful, दो brackets है, थोड़े changes में ध्यान से देखिएगा क्या करना है. So we have to write down its negation. तो हम क्या करेंगे, इसको पूरे को एक square bracket में लिखेंगे और उसके बाहर एक negation sign लिखेंगे. So we will write down negation is, बाहर एक negation sign एंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे P और negation of Q एज इट इज जो क्वेश्चन था, और P एंड negation of Q. अब इस negation साइन को जो ब्रैकेट के बाहर है उसको अंदर ले जाना है आपको, तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट के साथ, सेकेंड वाले ब्रैकेट के साथ भी, और बीच में जो और साइन दिख रहा है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एंड. सो दिस यू कैन राइट ऑन बाय डी मॉर्गन्स लॉ वी आर डूइंग. सो negation को अंदर भेज दिया हमने, नथिंग एल्स यू हैव टू डू. अब आपको इंडिविजुअल ब्रैकेट में इस negation को सेपरेट करना है, यहाँ पे भी और इस negation को इस ब्रैकेट के साथ भी, क्योंकि बीच वाला जो चेंजेस था वो ऑलरेडी कर दिया है हमने. सो नाउ negation ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट गिव्स यू p एंड p का negation, दैट इज negation ऑफ p एंड q. बाद में जो और था वो एंड में पहले ही कन्वर्ट कर दिया है हमने, कुछ भी चेंजेस नहीं करे वहां पे. अब सेकेंड ब्रैकेट के बारे में सोचे, दिस अबाउट दिस ब्रैकेट. सो वी विल गेट इन ब्रैकेट negation ऑफ p, बीच में एंड है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू और पहले से q का negation है तो वहां से q का negation हटा देना है. सो वी विल गेट negation ऑफ p एंड q, बीच में एंड, ब्रैकेट में negation ऑफ p और q. सो दिस इज व्हाट आंसर वी आर गेटिंग. सिंपल जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली उसके साथ मूव कर सकते हैं. आप अगर डायरेक्टली सॉल्व करना चाहें एक दो लाइन में तो भी ये आसानी से हो सकता है, बट मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको करके बताया. आपको सिंपली करना है p का negation, बीच में एंड था वो और हो जाएगा, negation ऑफ negation q q हो जाएगा, बीच में और था वो एंड हो गया है, फिर p का negation, बीच में एंड था वो और हो गया, और q का ऑलरेडी negation था तो q मिल गया. तो डायरेक्टली फ्रॉम दिस यू कैन राइट ऑन दिस, नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको वो समझाया जिससे आपके कुछ भी डाउट्स रहे वो आसानी से क्लियर हो जाए. सो दिस इज अबाउट द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम मेन क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.4. लेट डिस्कस 2 मोर. और ये जो दो हैं इसमें बहुत ज़्यादा आपका डाउट क्लियर करने के लिए लिया गया है ये क्वेश्चन, एंड क्वेश्चंस आर रिलेटेड विथ इम्प्लाइज. तो वी हैव p इम्प्लाइज ब्रैकेट ऑफ p और negation ऑफ q. तो हमने जैसे डिस्कस किया था जब भी इम्प्लाइज होगा बी केयरफुल ऑफ, क्योंकि पहले इम्प्लाइज का इफेक्ट हटाना है, उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना है, हटाना है इन द सेंस उसका इक्विवेलेंट स्टेटमेंट लिखना है, तभी हम उसका negation ले सकते हैं, अदरवाइज we are not able to take negation. So write down, first write down this whole statement in bracket and outside take one negation sign, write one negation sign. अब सबसे पहले जो अंदर आपको implies दिख रहा है वो हटाएं, तो by conditional law फर्स्ट वाले का negation और with second one as it is. तो वी आर राइटिंग इन नेक्स्ट स्टेटमेंट, बाहर वाले negation को कुछ मत करना. तो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट इज negation ऑफ, ब्रैकेट में negation ऑफ p जो कि फर्स्ट है, और विथ सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज लिखा है अगर आप चेक करें. नाउ दिस आउटसाइड वाला negation विल मूव इनसाइड द ब्रैकेट. अब ब्रैकेट के अंदर भी आप चेक करेंगे तो एक ब्रैकेट है, तो वेन एवर यू आर स्प्लिटिंग दिस negation साइन बी केयरफुल. सो negation ऑफ p होगा तो वहां पे आंसर आएगा सिर्फ p, बीच में जो और था वो एंड हो गया, एंड देन विल राइट ऑन negation साइन विद द ब्रैकेट, एंड दैट ब्रैकेट इज p और negation ऑफ q. अब
एक बार वापस से आपको निगेशन साइन को ब्रैकेट के अंदर स्प्लिट करना है, सो बी केयरफुल। इस ब्रैकेट के अंदर अगर आप स्प्लिट करेंगे तो वी विल गेट P एंड Q में तो कुछ भी चेंज नहीं, एज इट इज। निगेशन अंदर जाएगा तो वी आर गेटिंग आंसर फॉर दिस ब्रैकेट एज निगेशन ऑफ P, बीच में और है वो हो जाएगा एंड, और Q का पहले से निगेशन है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू Q। So we are getting P and negation of P and Q, which is a negation of this given statement. So I hope you all are understanding and it's easy for you to solve. The last one, that is question number 7, in which we have again implies, but दो bracket के बीच में implies है, so be careful. First of all we have to write its negation. तो आप इन जो आपका क्वेश्चन है उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के उसके बाहर एक निगेशन साइन ले लेंगे। दिस बिकम योर निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। अब इसका इफेक्ट क्या क्या हो सकता है उसको अंदर आप भेजेंगे। सो पहले इम्प्लाई साइन को हटाना है जो मिडल में है, तो फर्स्ट वाले का निगेशन एंड सेकेंड वाले को एज इट इज, कुछ भी चेंज नहीं करना, और बीच में आएगा और। सो वी आर राइटिंग बाहर वाला निगेशन एज इट इज है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट का निगेशन बीच में और, सेकेंड ब्रैकेट को कॉपी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई निगेशन साइन है तो पहले उसका इफेक्ट कैंसिल करो, इफ यू वांट यू कैन डू, और अदरवाइज ये डायरेक्टली निगेशन को सेपरेट करो। सो नाउ इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी डू, आपने क्या किया, डायरेक्टली इस निगेशन को अंदर भेजा, तो ये जो निगेशन ऑफ निगेशन है वो कैंसिल हो गया, तो ब्रैकेट एज इट इज आ गया। चेक करिए, क्योंकि आप एक बार अंदर उस निगेशन को भेजेंगे फिर से दूसरे वाले निगेशन को अंदर भेजेंगे, यू विल हैव सेम इफेक्ट। बीच में जो और था वो एंड हो गया, एंड देन विल राइट ऑन निगेशन ऑफ दिस ब्रैकेट। तो अगर आप ध्यान से चेक करें तो बाहर उस ब्रैकेट का पहले से निगेशन था, तो हमने उस ब्रैकेट वाले निगेशन को अंदर भेजने के जगह जो बाहर निगेशन था उसको हमने अंदर भेजा, जिससे इस ब्रैकेट का निगेशन ऑपरेटर अपने आप गायब हो गया, बिकॉज एक स्टेटमेंट का हम दो बार निगेशन लेंगे तो यू विल हैव ओरिजिनल स्टेटमेंट, और बीच में जो और था वो एंड हो गया। अब इस ब्रैकेट का तो निगेशन पहले से नहीं था, इसलिए बाहर एक निगेशन साइन आपको दिख रहा है इस ब्रैकेट के साथ। So now in next step we have to take negation of that bracket which we have here. So writing this one as it is, and now we are taking negation for this bracket, so we will get answer as negation of P, बीच में and है तो वो और हो जाएगा, और Q का पहले से negation है तो वो Q हो जाएगा। So this is what your negation for question number 7. So out of 8 question we discussed 6, and it's a simple topic but require somewhat practice so that you are very much comfortable with this type of questions in exam. So let we complete with the next question. This is about main question number 1. Let's start with the main question number 2 of the exercise, and the question is rewrite the following statement without using if then. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि आपको स्टेटमेंट को, वही स्टेटमेंट को वापस लिखना है, बस जिसमें इफ देन का बिल्कुल भी यूज नहीं करना। तो यहाँ पे भी कंडीशनल लॉ यूज होगा जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज, एंड व्हेनेवर यू आर राइटिंग विदाउट इफ देन, हमेशा उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ट्राई करें, जिससे सम इजी हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट लिखने जाएंगे मिस्टेक होने के चांसेस। सो फर्स्ट राइट ऑन व्हाट इज पी, व्हाट इज क्यू। सो इफ अ मैन इज अ जज then he is honest. So first P, a man is a judge. Second statement is he is honest. So Q के लिए हम लिख दिए a man is honest. तो he is nothing but the man. So इसका symbolic form हो जाएगा if a man is a judge then he is honest. तो इसका symbolic form हो जाएगा P implies Q. और जब भी हमें विदाउट इफ देन अब लिखना है तो कॉमन सेंस है कि इम्प्लाई साइन हटाना पड़ेगा, तो इम्प्लाई साइन हटाने के लिए विल यूज कंडीशनल लॉ। सो वी विल राइट ऑन हियर एज वी डिस्कस फर्स्ट वाले का निगेशन और विथ सेकेंड वन, सो वी विल राइट ऑन निगेशन ऑफ पी और क्यू। अब स्टेटमेंट को वापस लिख लेंगे, तो निगेशन ऑफ पी बीच में और का सिंबल यूज करेंगे और निगेशन और क्यू एज स्टेटमेंट को एज इट इज लिख लेंगे। सो व्हाट विल राइट ऑन आंसर नाउ, पी का निगेशन देख लो क्या है। सो पी हमारे पास ये है, अ मैन इज अ जज, तो उसका निगेशन हम लिखेंगे अ मैन इज नॉट अ जज।
बीच में और Q लिखेंगे. Q is a man is honest. So we will write on or he is honest. A man is nothing but he is honest. तो थोड़ा इंग्लिश यूज करना है, नथिंग एल्स. इट्स अ सिंपल वन. बस याद रखें सिंबॉलिक फॉर्म को कन्वर्ट करें बाय यूजिंग कंडीशनल लॉ और फिर से स्टेटमेंट को लिख दें जिसमें विदाउट यूजिंग statement we are writing without using if then. So this is what the answer for question number 1. Let's discuss the next one. Question number 2. तीन ही क्वेश्चन है, तीनों को हम डिस्कस कर रहे हैं. सब क्वेश्चन नंबर 3 we are going to discuss. Again we have if f of 2 equal to 0 then f of x is divisible by x minus 2. तो जो मैंने अंडरलाइन किया दे आर द टू स्टेटमेंट्स. तो हम लिखेंगे let p f of 2 is equal to 0. Q f of x is divisible by x minus 2. So if then मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट है तो सिंबॉलिक फॉर्म बिकम P implies Q. अब P implies Q का नाउ वी विल राइट डाउन इक्विवेलेंट स्टेटमेंट. सो इक्विवेलेंट स्टेटमेंट फर्स्ट वाले का निगेशन और विद सेकेंड वन एज इट इज. नाउ वी आर राइटिंग स्टेटमेंट विदाउट यूजिंग इफ देन. तो फर्स्ट वाले का निगेशन लिखना है. बी केयरफुल ऑफ दिस. फर्स्ट वाला मतलब P का निगेशन लिखना है. सो P का निगेशन f ऑफ 2 इक्वल टू 0 का निगेशन हो जाएगा f ऑफ 2 नॉट इक्वल टू 0. बीच में और है, देन विल राइट ऑन और f ऑफ x. q को एज इट इज लिखना है, नथिंग एल्स यू हैव टू चेंज इन q. सो वी विल राइट ऑन और इट इज मतलब फंक्शन f ऑफ x it is divisible by x minus 2 or you can write on f of x is divisible by x minus 2. No problem at all. So this become your statement without if then. Question number 2, we have if 2 is a rational number then root 2 is irrational number. So first we'll denote what is first statement. So I'm looking at 2 is a rational number. This is your P. Q is root 2 is irrational number. Now we write on the symbolic form. तो if then है common sense से implies आएगा. If P then Q उसका symbolic form हो जाएगा P implies Q. अब P implies Q का आपको negation लिखना है. Sorry, P implies Q का आपको equivalent statement लिखना है. So first वाले का negation और with second one that is Q. तो P का negation और with Q. Now we will write on this without using if then. So P का negation. So we will write on 2 is not a rational number और Q को as it is copy करना है और root 2 is irrational number. So we have now statement without using if then. So only 3 questions are there in main question number 2. We discuss all 3 and it's a simple one. So be careful, revise it. Definitely you will have this. And for this year, for 2020-21, some topic are reduced, which is the last exercise completely reduced from this chapter. So in next lecture we'll discuss 1.4 ka next part, which is one of the important topic. Till that, revise the concept and we'll meet in next lecture. Thank you.